मॉर्निंग में साधना स्टडी विद साधना में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कपास का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम उसके उत्पादन के बारे में बताए थे, कौन सी मिट्टी, इसका पेड़ की लंबाई और कितने दिन में तैयार होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसका उत्पादन होता है, कौन सा क्षेत्र अच्छा होता है, ये सब बता दिए थे। उसके बाद इसकी कुछ शब्दावलियाँ थी, उसको भी बताए थे। आज हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, कपास की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो पहले भौतिक विशेषता देखेंगे, दूसरा रासायनिक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये विशेषताओं से बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भौतिक विशेषताओं के बारे में। भौतिक विशेषताएं में क्या कहा गया है कि जो कपास का संगठन होता है, ठीक है, वह किससे किससे बना होता है। तो यह जो होता है कपास एक प्राकृतिक जगत का रेशा होता है। प्राकृतिक में किस जगत का? वानस्पतिक जगत, वानस्पति से भी। तो ये सेलुलोजिक रेशा होता है, ठीक है। कपास का संगठन क्या होता है? सेलुलोज से बना होता है। और इसमें क्या होते हैं? 6 अणु कार्बन के होते हैं, 10 हाइड्रोजन के होते हैं, 5 जो होते हैं ऑक्सीजन के होते हैं। ये और 2% जो होते हैं ये मिश्रण में होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सेल्यूलोज कितने परसेंट पाए जाते हैं। तो सेल्यूलोज 40 से 90% तक हमारे कपास में पाए जाते हैं और 5 से 8% तक जल होता है, ठीक है। और 2% तक प्राकृतिक अशुद्धियाँ पाई जाती है। कपास के अंदर क्या क्या होता है? कपास जो होता है 40 से 90% तक सेल्यूलोज से निर्मित होता है, 5 से 8% तक जल से निर्मित होता है, 2% कुछ बाहरी अशुद्धियाँ होती है। इससे क्या होता है? हमारे कपास का निर्माण होता है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि कपास की लंबाई, कपास की रेशे की जो लंबाई होती है वह कितने होता है? 1.5 से 2.5 इंच तक होता है, ठीक है। क्या होता है? 1.5 से 2.5 इंच तक कपास की लंबाई होती है। और यह जो होता है प्राकृतिक, सभी प्राकृतिक रेशे से छोटा होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कपास जो होता है सबसे छोटा, प्राकृतिक जगत का सबसे छोटा रेशा कौन सा होता है? तो यह जो होता है हमारा कपास होता है, ठीक है। कपास के रेशे का व्यास पूछा जाता है तो 16 से 20 माइक्रोन इसका व्यास होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000 मीटर होता है, ठीक है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कपास की आवृक्षणिक रचना जो होती है, ठीक। आवृक्षणिक रचना मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में कपास कैसा लगता है, ठीक है। तो अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, देखने के बाद कपास अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य काट में दोनों क्या होते हैं? दोनों दिशा अलग अलग दिखाई देती है। और कच्ची अवस्था में कपास पतली नली के समान दिखाई देता है। इसी नली में सैंप नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। उसके पश्चात पकने के पश्चात यह तरल सैंप क्या होता है? सूख कर सिकुड़ जाता है और यह रेशा चपटा हो जाता है, ठीक है। अतः रेशे में ऐंठन या घुमाव अर्थात आवृत्ति प्रविलन बढ़ जाते हैं। इन परिवलनों की संख्या जिस रेशा में जितना अधिक होता है उसकी मजबूती भी उतनी अधिक होती है, ठीक है। प्रति इंच रेशे में 204 से, ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रविलन ये जो होता है प्रति रेशे में कितना होता है? तो प्रति रेशे में 200 से 400 तक होता है। पके रेशे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्या होते हैं? या घूमे घूमे रिबन के समान दिखाई देते हैं। और अब देखते हैं रंग चमक। रंग चमक क्या होता है? कपास के रेशे में कच्ची अवस्था में इसके रेशे भूरे होते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो कपास का रेशा होता है ये कच्ची अवस्था में इसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजन की उपस्थिति में पकने के पश्चात यह रेशे सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। पहले यह भूरे होते हैं लेकिन जब पक जाते हैं तो यह सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक रेशे में कपास का रेशा ही सफ़ेद होता है, परंतु कई बार धूप आदि के कारण ऐसे रेशे पीले दिखाई देने लगते हैं। कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं पाई जाती है? तो कपास, प्राकृतिक चमक नहीं पाई जाती है, प्राकृतिक चमक नहीं पाई जाती, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं? जिसके कारण इसमें इससे बने वस्त्र मलिन भंद रूप होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं कृत्रिम विधि से मर्सराइजिंग किया जाता है तब इसमें चमक लाया जाता है, ठीक। मर्सराइजिंग सूती वस्त्रों में रेशम के समान क्या होता है? चमक लाता है। अगर पूछा जाए कि मर्सराइजिंग से क्या होता है, वह जो होता है सूती वस्त्रों में रेशम के समान चमक उत्पन्न करता है, ठीक।
इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था मतलब होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो होती है यह जैसे कि आप कोई चीज़ को पकड़ के खींचने के बाद छोड़ दिए अपने पूर्वावस्था में आ जाता है, उसी को प्रत्यास्था कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। कपास के रेशे में प्रत्यास्थता का गुण शख्स का गुण कपास के रेशे में जो होते हैं इलास्टिसिटी के गुण जो नहीं पाए जाते हैं, उसका सख्त स्वभाव होता है, इसीलिए इसका आकार निश्चित रहता है, इसे खींचकर फैला नहीं सकते हैं। वस्त्र पर सिलवटें पड़ जाने पर वह बनी रहती है, परंतु इस्त्री करने पर सिलवटें दूर हो जाती है, लेकिन इसमें जिस तरीके से आप मोड़ के रख दोगे ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्यास्थता का अभाव होता है। ठीक, किसका अभाव होता है, इलास्टिसिटी का। ठीक, आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। इसकी मजबूती जो होती है, कपास के रेशे में क्या होती है, मजबूती अधिक होती है। सभी प्राकृतिक रेशों में से कपास का रेशा ही छोटे होते हुए भी लेकिन काफ़ी मजबूत एवं शक्तिशाली होते हैं। इससे बने वस्त्र काफ़ी मजबूत, टिकाऊ, गीला होने पर इसकी क्षमता जो होती है 30% बढ़ जाती है। ठीक, पूछा जाता है कि कपास के रेशे गीले होने के बाद कितने % उसकी क्षमता बढ़ती है, तो 30% तक उसकी क्षमता अधिक बढ़ जाती है, काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या होता है, आसानी से बेहिचक एवं निर्भय होकर बार बार रगड़ कर धोया जा सकता है। कपास के रेशे में मजबूती प्रबलन या ऐंठन में जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है। ठीक है, यह क्या होता है, इसमें कपास का रेशा भीगने पर इसकी 30% क्षमता बढ़ जाती है। ठीक, आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। मजबूती के बाद आता है इसमें प्रत्यस्थता आता है। ठीक है, क्या आता है, प्रतिस्कंदता आता है। ठीक, हमने प्रतिस्थता देख लिया, इलास्टिसिटी देख लिया, अब हम देखते हैं रेसिलेंसी। ठीक है, रेसिलेंसी का भी इसमें अभाव होता है। क्या होता है, प्रतिस्कंदता। ठीक है, इसका भी अभाव होता है। ठीक है, किसका अभाव होता है, प्रतिस्कंदता का अभाव होता है, क्योंकि इसमें भी हम जैसे कि रेशे को ऐसे रख देते हैं, उठाते हैं, फिर वह क्या होता है, किसी रेशे को दबा कर रखते हैं और उसको हटा देते हैं तो वो अपने दूसरे अवस्था में आ जाता है। लेकिन कॉटन का ऐसा होता है, हम जिस प्रकार से रेशे को रखते हैं उसी प्रकार से रेशा पड़ा रहता है। ठीक है, इसमें न इलास्टिसिटी न रेसिलेंसी का दोनों का अभाव होता है, दोनों प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। कृत्रिम परिसज्जा व प्रस्कृति करके कपास के वस्त्रों पर एक विशेष आकार दे दिया जाता है, यह आकार सदैव बना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं सिकन प्रतिरोधी क्षमता। सिकन क्या, सूती वस्त्रों में एक बार या 2 बार पहनने के बाद से क्या होता है, इसमें सिकुड़न पड़ जाती है। ठीक, और क्या होता है, ताप संवहन भी का गुण भी मौजूद होता है, जैसे रहता है वैसे ही रहता है। ताप संवाहकता, इसका क्या होता है, सख्त स्वभाव होता है, इसमें चाहे जितना आप धूप में पहन सकते हैं। धूप एवं प्रकाश का क्या होता है, प्रभाव हानिकारक होता है। उसके बाद से रगड़ का प्रभाव रगड़ का प्रभाव जो होता है इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। धुलाई अत्यंत सरल होती है और यह रेशा अत्यंत अच्छे होते हैं, आप जैसे भी पहन सकते हो। ठीक है, गर्मी में बहुत ही आरामदायक होते हैं। विद्युत संवाहकता, अच्छा, आर्द्रता और शोषक क्षमता अधिक होती है। कपास में आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 7 से 8% तक होती है। सूती वस्त्र लिनन की अपेक्षा अधिक सूखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया भौतिक विशेषता। अब हम देखते हैं रासायनिक विशेषता क्या क्या होती है। रासायनिक विशेषता जो होती है हमारे, इसमें क्या होता है, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु रंग खराब हो जाते हैं। रासायनिक विशेषता में क्या होता है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज़्यादा आप धूप में सुखाए और कुछ किए, बार धुले तो इसके रंग खराब हो जाते हैं। छुड़ाने के लिए अगर इसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं तो आप छुड़ाने के लिए नींबू या ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। क्षार का प्रभाव इसमें क्या होता है, सूती वस्त्र पे क्षार जो होते हैं अगर सांद्र होते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे रेशे निर्भर हो जाते हैं, परंतु हल्के क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विरंजक क्या होता है, विरंजक सफ़ेद सूती वस्त्र पर बार करने से क्या होते हैं, वस्त्र पीले एवं गंदे हो जाते हैं। सफ़ेदी लाने के लिए ब्लीच का प्रयोग करते हैं। पसीने का प्रभाव, सूती वस्त्र पर बार पसीने के संपर्क में आकर कमज़ोर हो जाते हैं, इस पर प्रभाव पड़ता है। अगर पसीने युक्त वस्त्र हो तो उसे बिना धोए नहीं रखना चाहिए। उसके बाद से रंगों का प्रभाव, सूती वस्त्र पर रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते हैं, इसीलिए सूती वस्त्रों को रंगने के लिए
वह पक्का रंग चढ़ने के लिए अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ता है। बार बार की धुलाई व वस्त्र को धूप में सुखाने से रंग क्या होते हैं, फीके एवं धुंधले पड़ जाते हैं। ठीक है। और एक सूती वस्त्र पे कौन सा कलर चढ़ता है, तो बैट रंग का प्रभाव सूती वस्त्र पे अच्छा पड़ता है, जबकि बेसिक एवं प्रत्यक्ष रंग का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है, लेकिन बैट रंग का प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, यही सही होगा। ठीक है। और हम देख लिए क्या क्या देखे कि आज जो है इसकी रासायनिक भौतिक विशेषताएं देख लिए। कपास का चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब हम आगे देखते हैं दूसरे बारे में, लिलन देखेंगे। लेकिन आज क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।